नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा। मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। सुबह थोड़ी सी ठंड होती है और दोपहर को धूप थोड़ी तेज़ होने लगी है। इससे वातावरण में थोड़ी गर्माहट होने लगी है और पेड़ों से पत्तियां भी झड़ने लग गई हैं। जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं, हार्डी प्लांट होते हैं, पौधों पे नए नए पत्ते आने लगे हैं, फुटाव आने लगे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है बसंत ऋतु ने दस्तक दे दी है और अब शुरुआत होने वाली है नए सीज़न की। तो विंटर सीज़न अभी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और हमें नए सीज़न की तैयारी फरवरी से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि गर्मियों की सब्जियां हमें समय रहते ही मिलने लगे और वो काम हमें टाइम से ही कर लेने चाहिए। टाइम से काम करने में हम समय से सब्जियां जो है वो लग जाती हैं और समय पर लगी हुई सब्जियों के रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सामने आप देख ही रहे हैं, ये सब गर्मियों वाली मैंने सब्जियां लगा रखी हैं जो देख रहे हैं आप सामने। दोस्तों, गर्मियों की सब्जियां अप्रैल आने से पहले ज़रूर लगा लीजिए, ताकि उनका रिजल्ट जो है वो हमें अच्छा मिले। क्योंकि अप्रैल आते आते धूप बहुत तेज़ हो जाती है और सब्जियों के जो पौधे होते हैं वो फूल और फल गर्मी से गिरा देते हैं। अगर आप फरवरी तक सब्जियां अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आज हम गार्डन में कुछ करेंगे नए काम। पहला काम है, पुराने जो जितने भी पौधे हैं वो निकाल देंगे। जैसे ये देखिए, कंद वाली सब्जियां हैं विंटर सीजन की, तो वो अभी देखिए ऊपर ये फ्लावरिंग बनना शुरू हो गई है। तो इसे अभी निकाल देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसके नीचे जो मूली है वो भी अभी पकने लग गई है, रेशे बन गए हैं उसमें, तो वो खाने के लायक नहीं रही। तो इसलिए इसको हटा के तो दूसरी सब्जी लगाऊंगी। और कुछ चीज़ें देख रहे हैं आप, फली जो बनी हुई है, ये सरसों के बीज हैं। इन्हें मैं बीज के लिए रखूँगी एक साइड, इनको मैं कर दूँगी। तो ये जब पक जाएंगे तब हार्वेस्ट करके फिर इसमें कोई नई सब्जी लगा लूँगी। और ये है पालक, पत्तेदार जो सब्जी। तो राई का तो मैंने बीज बना लिया, लेकिन पालक का नहीं बनाऊँगी। तो इसमें मैंने कल ही हार्वेस्टिंग की है, तो अभी इसको मैं देखूँगी, रख लूँगी खाद डाल के। तो इसमें एक हार्वेस्टिंग और लेके फिर मैं हटा दूँगी। तो दोस्तों, आप अभी भी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पत्तेदार सब्जियां हैं जो अभी लगा सकते हैं। दूसरा काम हमारा गार्डन में आ जाता है कि ग्रो बैग कंटेनर को खाली करना। जब पुरानी सब्जियां जब ख़त्म हो जाए तो फिर ग्रो बैग को पलटना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो कंटेनर खाली हुआ, जहाँ ग्रो बैग खाली होते चले गए, उनको मैंने पलट के एक धूप लगवा ली है। ये जो जितने भी ग्रो बैग आप देख रहे हैं, जहाँ ये गमले देख रहे हैं, इनमें मैंने गोभी लगाई हुई थी जो मैंने ख़त्म कर दी है। तो अभी दोबारा से मैंने इनको धूप दिखा के इसमें थोड़ी सी मैंने गोबर की खाद मिला के और ये गमले जो हैं ये भर दिए हैं। और गमला कैसे भरते हैं वो भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये और कुछ सब्जियां ये देखिए मैंने क्रेट में लगाई हुई हैं। ये भी मैं धीरे धीरे करके फरवरी लास्ट तक सब काम जो है ये ख़त्म
कर लूँगी। दोस्तों ये काम शुरू करने से पहले आप कुछ ग्रो बैग या गमला या फिर ऐसे वाले क्रेट, ये सस्ते में मिल जाते हैं, तो ये लेके आप ज़रूर रख लें, क्योंकि एक सीज़न के बाद कुछ गमले जो हैं वो टूट फूट जाते हैं, तो उनकी जगह जो है वो आप नए ग्रो बैग वगैरह लेके रख लें। और बड़ी बात तो ये है कि हम गार्डनरों का मन भरता नहीं है, जितने ज़्यादा हर साल जो है बढ़ते ही जाते हैं। आप देख ही रहे हैं मेरे गार्डन में कितने सारे ग्रो बैग लगे हुए हैं। और कुछ लोग दोस्तों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप इतना सारा वेट अपने छत पे डालती हैं, तो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये गार्डन वेस्ट जितना भी होता है मैं रखती जाती हूँ, गीला सूखा सब, और किचन वेस्ट भी। तो मैं गमला भरने से पहले मैं इनको नीचे भरती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी जैसे मिट्टी डाल के तो गमला भर देती हूँ। बिल्कुल लाइट वेट मेरे ग्रो बैग गमले होते हैं। गार्डन का जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे ये देख ही रहे हैं गीले जो है मैंने ये निकाले हैं, तो ये भी मैं गमले के नीचे भर दूँगी। कुछ मैंने इसके नीचे भर दिए हैं कंटेनर में, और जो बचे हैं वो मैं कोई और जैसे खाली होते चले जाएंगे तो उनमें भरती जाऊंगी। तो ऐसे करके मैं ये भरती हूँ। बिल्कुल लाइट वेट के होते हैं ये। और मिट्टी देखिए, मेरी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। मिट्टी देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा, मिट्टी को छूते ही, कि कितनी लाइट मिट्टी है और हेल्दी है, रिच मिट्टी है। दोस्तों जब भी सीज़न नया शुरू होता है सब्जियां लगाने का, तो इनको दोबारा से नए सिरे से ग्रो बैग को भरना होता है। ये नहीं कि पुरानी सब्जियां निकाल दी और उसी में दोबारा सब्जियां लगा दी, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। ग्रो बैग को, गमले को पलटना बहुत ज़रूरी है। पलटने के बाद जो नीचे हमने गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट भरा होता है वो भी डिकम्पोज हो चुका होता है, तो उससे भी जो मोटी मोटी जो टहनियाँ होती हैं या कुछ, उनको निकाल के दोबारा से ग्रो बैग में भर दें। जैसे ये गमले हैं, ग्रो बैग हैं, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये मैंने आधे से ज़्यादा जो है इसमें गार्डन वेस्ट भरा है, और ऊपर थोड़ी सी मैंने मिट्टी, गोबर खाद मिला के मिट्टी भरी है, तो उसके ऊपर मैंने ये पौधे लगा दिए हैं। ये मिर्ची के पौधे मैंने लगाए हैं। और इधर देखिए ये पुराने वाले बैगन के पौधे हैं, इनकी मैंने कटिंग करके अच्छे से गुड़ाई करके इसमें मैंने खाद डाल दी है। ये मैंने खाद इस सीज़न में मैं जो खाद डाल रही हूँ ये मेंगनी की खाद है, जो भेड़ बकरियों की जो खाद होती है वो डाल रही हूँ मैं। भेड़ बकरियों का जो गोबर होता है तो ये मैं वो डाल रही हूँ सभी पौधों में। इस बार मैंने ये भेड़ बकरियों का ही गोबर जो है वो डाला है। अब ये देखिए जैसे ये भरा मैंने, देखिए ऊपर पत्तियाँ हैं, ये जो पत्तियाँ ऐसे क्रश करेंगे तो ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगी। ये मैं पिछले साल की ही पत्तियाँ डाली हुई हैं, तो मैंने क्रश करके इसमें मिट्टी में मिला के तो दोबारा से ग्रो बैग भर दिया है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एक सीज़न की मिट्टी को आप निकाल के फिर दोबारा से नई मिट्टी भरें। मेरा कहने का मतलब कि वो वाली मिट्टी फेंकनी नहीं है, उसको रिचार्ज करके धूप लगा के दोबारा से उसमें थोड़ी सी खाद वगैरह मिला के भर देंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगी। दोस्तों जैसे हम इंसानों को रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है, इसी तरह मिट्टी को भी हर सीज़न में थोड़े दिन के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा काम आ जाता है कि खाद। इतनी सारी खाद जो है वो कहाँ से लें, और
ये तो काम बहुत महंगा पड़ जाता होगा। तो दोस्तों मैं खाद कभी ख़रीदती नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर अपने घर पे ही पत्तियों वगैरह या फिर जो किचन वेस्ट होता है इसकी तैयार कर लेती हूँ, और या फिर गांव में जाके गोबर की खाद मैं कहीं से ले आती हूँ, जहाँ से मुझे तो फ्री में ही पड़ती है। लेकिन आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को सस्ती मिले वहाँ से आप ला सकते हैं। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी आप मंगवा सकते हैं। मैंने तो वर्मी कंपोस्ट बीच में मंगवाई थी, लेकिन मेरे से थोड़ा धोखा कर दिया अमेज़न वाले ने। मंगवाया तो वर्मी कंपोस्ट था, लेकिन उसमें पता नहीं क्या राख सी भर के दे दी। तो तब से मैंने दोबारा नहीं मंगवाई वर्मी कंपोस्ट, और मैंने कंप्लेंट भी नहीं डाली, क्योंकि जब मैंने यूज़ की तब टाइम काफ़ी हो चुका था। तो जो उनका जो टाइम पीरियड जो रहता है वापसी का कंप्लेंट का, वो निकल चुका था। तो मैंने दोबारा से नहीं मंगवाई। और आप देख ही रहे हैं मैं किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ तो रिजल्ट कितने अच्छे मुझे मिले। दोस्तों मेरी छत पे 150-200 गमले होंगे, जिनमें खाद की बहुत ज़रूरत होती है। और ये खाद मैं घर पर ही तैयार करके अपने गार्डन को हरा भरा और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं ये सब्जियां जो है वो उगाती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा गार्डन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।